जीवन का एक नया सफर शुरू हुआ। गंदम खाने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सीलोन द्वीप पर उतारा गया था और माँ हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दा नाम के शहर में उतारा गया था। शैतान की इस चाल में मोर और सांप ने भी उसकी मदद की थी। इसलिए अल्लाह ताला ने मोर को बुलाया और फरमाया, हे मोर, तुम्हारा जुर्म बहुत बड़ा है। हालांकि तुमने सीधे गुनाह नहीं किया, फिर भी तुम पूरी तरह से निर्दोष नहीं हो, क्योंकि तुम जानते थे कि मेरी इजाजत के बिना कोई जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। फिर भी तुमने एक अजनबी को वहां जाने में मदद की है, इसलिए तुम्हें सजा मिलेगी। पहला, तुम्हारी जगह अब जन्नत में नहीं होगी। दूसरा, तुम्हारे जिस्म की अतुलनीय खूबसूरती कम कर दी जाएगी। खासकर तुम्हारे पैर जो सबसे सुंदर थे, उन्हें बदसूरत कर दिया जाएगा। इसके बाद अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने मोर को जन्नत से निकालकर जमीन पर छोड़ दिया। इसके बाद अल्लाह ताला ने सांप से कहा, हे सांप, मैंने तुम्हें सभी सृष्टि में सबसे ज्यादा खूबसूरती दी थी। मैंने तुम्हें जन्नत में रखा था, लेकिन तुमने मेरे आदेश के खिलाफ काम किया है। तुमने शैतान को मेरी इजाजत के बिना जन्नत में दाखिल कराया है। अब तुम्हें भी सजा मिलेगी। तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दिया जाएगा, तुम्हारे पैर खत्म कर दिए जाएंगे। अब तुम जिंदगी भर बिना पैरों के रेंगते हुए चलोगे, और जिस मुंह से तुमने शैतान को जन्नत में दाखिल कराया था, उस मुंह में अब खुशबू की जगह जहर भर दिया जाएगा। इंसान तुम्हें देखते ही मारने की कोशिश करेगा। इसके बाद अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने सांप को भी जन्नत से निकालकर जमीन पर छोड़ दिया। अब जन्नत से निकलकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम सीलोन द्वीप के रेगिस्तान में और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम जद्दा शहर में उतरी। चारों तरफ अंधेरा, ना कोई इंसान, ना कोई आवाज। इस अनजानी दुनिया में अचानक उतरकर दोनों हक्का पक्का और दुख में डूबे हुए थे। आदम अलैहिस्सलाम सीलोन द्वीप पर बैठकर रो रहे थे और हव्वा अलैहिस्सलाम जद्दा में बैठकर इसी तरह आंसू बहा रही थीं। कुछ वर्णनों के अनुसार उन्होंने इसी तरह 300 साल तक आंसू बहाए थे। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने इन दुखी और टूटे हुए दिल के बंदों पर रहमत की नजर डाली। फिर उन्होंने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आदेश दिया कि हे जिब्राइल, मेरे बंदे आदम के पास जाओ और उनसे कहो कि वे मक्का जाएं और वहां मेरे लिए हज करें।